आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए बी 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। कि अगर एक लाइन है जिसका नाम है ए बी एंड उसमें एक पॉइंट है कहीं पर पी, और वो पॉइंट इस तरीके से है कि वो जो है हमारा 3/7 है ए बी का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7, तो ये बोल सकते हैं जो ए बी है हमने उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से जो ए बी है उसके पास 3 है, तो ये ए बी जो है उसके पास 3 है, तो बचा हुआ हमारा कैसे निकलेगा, तो 7 - 3 कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे आएगा 4, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा इसका रेशियो कितना है, 3/4। अब हम जब सेक्शन फार्मूला करेंगे तो उसमें क्या फार्मूला बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बनेगा 3x2 + 4x1 डिवाइड बाय 3 + 4, एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए बनेगा 3y2 + 4y1 डिवाइड बाय 3 + 4। तो यहाँ पे x2 x1 की वैल्यू है एंड y2 y1 की वैल्यू हमें रखना है। तो x1 y1 है हमारा -2 -2, x2 y2 है हमारा 2 एंड -4। तो 3x2 था तो 3 × 2, क्योंकि हमारा x2 2 है, एंड 4x1, तो x1 की वैल्यू -2 है तो 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4। 3 2 जा हो गया 6, 4 2 जा हो गया 8, तो 6 - 8 कितना हो गया हमारा, -2/7। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -2/7। सिमिलरली वाई के लिए करेंगे तो 3 × वाई का सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा -4, तो 3 × -4 एंड 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4। तो 3 4 = 12 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 12 + 8 किया हमने -20 एंड डिवाइड बाय 7। वाई के कोऑर्डिनेट हुए हमारे -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना हो गया हमारा, -2/7 एंड -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन जो कि ए बी है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनके नाम दे दिया हमने पी, क्यू एंड आर। सबसे पहले हमें अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब हमें सेक्शन फार्मूला चाहिए लगाना होगा। सेक्शन फार्मूला लगाना मतलब हमें रेशियो बताना है। तो हम सबसे पहले पी का रेशियो देखते हैं। तो पी के ए पी कितना है हमारा, 1 पार्ट है, एंड पी बी कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। तो पी का जो है रेशियो हो गया 1/3। क्यू के लिए करेंगे हम, तो क्यू के इधर भी 2 पार्ट्स हैं एंड इधर भी 2 पार्ट्स हैं, तो 2/2 हो गया, मतलब कि हमारा 1/1। तो रेशियो कितना होगा, 1:1। एंड रही बात आर की, तो आर के इधर साइड में हमारे 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स हैं एंड इधर 1 है, तो आर के कोऑर्डिनेट हो गए 3/1। तो यहाँ पे पी का जो है रेशियो 1:3 हो गया, क्यू का रेशियो 1:1 है एंड आर का रेशियो 3:1 है। यहाँ पे x1 y1 -2/2 हो गया एंड x2 y2 2/8 हो गया। तो हम बस फॉर्मूले में लगाएंगे, रखेंगे वैल्यूज एंड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पी कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 × 2 + 3 × -2 डिवाइड बाय 1 + 3। तो 1 × 2 हो गया 2, 3 × -2 हो गया -6 डिवाइड बाय 3 + 1 हो गया 4। तो 2 - 6 डिवाइड बाय 4, 2 - 6 के हमने -4 हुआ, -4 डिवाइड बाय 4 हो गया हमारा -1। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइड बाय 1 + 3 हो जाएगा। तो 8 1 = 8 एंड 3 2 = 6, तो 8 + 6 डिवाइड बाय 4। तो 8 + 6 कितना हो गया हमारा, 14, 14 डिवाइड बाय 4 हो गया हमारा 7/2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे -1 7/2। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए उसका रेशियो है हमारा 1:1। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 1 × 2 + 1 × -2 डिवाइड बाय 1 + 1।
तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई -2 हो गया -2, तो 2 - 2 हो गया 0, 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं 0 आता है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया q का 0। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 8 हो गया हमारा 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2, तो 8 + 2 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया हमारा 5, तो q के कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए हमारे 0 एंड 5। नेक्स्ट हम निकालेंगे r के कोऑर्डिनेट्स, तो r के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा रेशियो था 3:1, तो x के लिए निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3 + 1, तो 3 2 जा 6 हो गया हमारा एंड 1 2 जा मल्टीप्लाई -2 हो गया -2, तो 6 - 2 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 हो गया हमारा 1। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 3 8 जा 24, 1 2 जा 2, तो 24 + 2 डिवाइड बाई 4, 26/4 हो जाएगा। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम तो 13/2 हमारा y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले हमारे 1 एंड 13/2। अभी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 6 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, कि एक रोम्बस है जिसमें हमने 4 वर्टाइसेस जो है वो इसी सीक्वेंस में लिया है। तो ए हो गया हमारा 3 0, बी हो गया 4 5, सी हो गया 6 4, डी हो गया -2 -1। तो हमें इसका जो है एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स d1 मल्टीप्लाई d2, क्योंकि 2 डायगोनल होंगे तो एक को 1 नाम दे देते हैं, एक को 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी होगी, लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम AC के लिए सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो AC के लिए तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा रूट में 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। 6 - 3 हो गया 3, 4 - 0 हो गया 4, तो रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो रूट में 9 + 16, 9 + 16 को प्लस करने पे वो रूट 25, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इक्वल में लिखा 5। सिमिलरली हम बी डी की लेंथ निकालेंगे। तो बी डी तो सबसे पहले हम करेंगे तो -2 - 4 का होल स्क्वायर एंड -1 - 5 का होल स्क्वायर, तो रूट में -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 + 4 हो गया -6, तो एंड -1 - 5 भी हो गया -6, तो रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 होता है, तो रूट 36 + 36 इक्वल्स टू में हो गया रूट 72, रूट 72 का फैक्टराइजेशन करने पे हुआ 6√2। अब हमें एरिया निकालना है, दोनों लेंथ निकल चुकी है हमारी डायगोनल्स की। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 × AC × BD। AC की लेंथ 5 आई थी, तो 1/2 × 5 मल्टीप्लाई BD की लेंथ 6√2 आई थी। 5 6 से 30, तो 30√2 आया हमारा। 2 से 15 जो है हमने कट कर दिया, तो आया हमारा आंसर 15√2। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।